मांडर के मुड़मा में जिस तरह से धर्मस्थलों को नुकसान पहुंचाया गया था, जानबूझकर मंदिरों की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किया गया था, उसके बाद मांडर और मुड़मा इलाके का माहौल गर्म है। ग्रामीण सड़क पर उतरे थे, सड़क जाम की थी। उस वक्त उन्हें आश्वासन देकर मनाया गया था, लेकिन एक बार फिर ग्रामीणों में उबाल देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ डीआईजी अनूप बिरथरे ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही ऐसे असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता कमल जुड़े हुए हैं। कमल, जिस तरह से यह हादसा हुआ है, ग्रामीणों ने सड़क जाम किया और उन्हें आश्वासन मिला था कि बहुत जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक नाकामी ही आई है। बिल्कुल उदय, जिस तरह से 16-17 की रात को ये घटना घटी थी और सुबह लोगों को पता चला कि लगभग जो 5 धार्मिक स्थल हैं उस पर असामाजिक तत्वों द्वारा उसे निशाना बनाया गया था और उसके बाद खासा आक्रोश दिखा ग्रामीणों में। उन्होंने सड़क जाम भी किया, लगभग 8 से 9 घंटे सड़क भी जाम रहे, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और उस समय ग्रामीण एसपी मनीष टोप्पो और एसडीओ जो थे वो घटनास्थल पर पहुँचे। उन्होंने जो ग्रामीण थे, आक्रोशित ग्रामीण थे, उन्हें मनाया गया, उन्हें समझाया गया कि जल्द ही अपराधियों को या फिर जो असामाजिक तत्व हैं जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन 4 दिन बीतने के बाद भी उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई, कोई सुराग नहीं मिल पाया। ऐसे में वहाँ जो स्थिति है अभी भी आक्रोशित हैं ग्रामीण। कई गाँव के लोग लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर जो सूचनाएँ मिल रही हैं अंदर खाने से कि अगर जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर से वो सड़क पर उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं ये खासा लोगों में आक्रोश है और डीआईजी अनूप बिरथरे ने सीधे तौर पर कहा है कि जो स्थितियां हैं वहां पर उस पर विशेष नज़र रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन की, मजिस्ट्रेट और जो फोर्स हैं उसे स्टैटिक तरीके से लगाया गया है और पेट्रोलिंग भी की जा रही है मोटरसाइकिल दल के द्वारा। इसके अलावे जो पूरे इलाके में शांति बहाल रह सके, इसको लेकर के 5 थाना प्रभारियों को भी लगाया गया है। एसआईटी का गठन किया गया है ग्रामीण एसपी के द्वारा और सीसीआर डीएसपी के नेतृत्व में इस एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें 5 थाना प्रभारी भी हैं। चानो और मांडर थाना प्रभारी लगातार ग्रामीणों के साथ बैठक कर रहे हैं ताकि शांति व्यवस्था बहाल हो सके और आगे भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो। तो ये अभी फ़िलहाल छानबीन भी की जा रही है। अभी तक जो बातें सामने आई है कि उस इलाके में जो सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, एक सीसीटीवी कैमरा था लेकिन उसमें जो फुटेज मिले हैं उसमें कुछ मिल नहीं पाया, कोई काम का कोई फुटेज नहीं मिला। तो फिलहाल जो अनुसंधान है पुलिस के द्वारा वो मैन टू मैन टॉक करके हो रहा है, पूछताछ के जरिए हो रहा है। तकनीकी तौर पर कुछ नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। अब लगातार इस तरह की बात आ रही है कि फिर से आक्रोशित ग्रामीण उतर सकते हैं सड़क में। ऐसे फिलहाल एसआईटी का गठन करके जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और आश्वासन भी पुलिस के द्वारा दिया गया है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जी बिल्कुल कमल, जिस तरह से इस पूरे हादसे को अंजाम दिया गया उसके बाद बीजेपी ने भी कई सवाल खड़े किए थे और कई ऐसे मामले गिनाते हुए सवाल उठाए थे कि आखिर जानबूझकर कौन लोग पूरे राज्य में इस तरह की साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। तो अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में यह बड़ा सियासी मुद्दा भी बन सकता है। बिल्कुल, जैसे ही ये घटना घटी थी 17 की सुबह में लगातार कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये बयान भी आया था कि वर्तमान सरकार के दौरान, जो सरकार का कार्यकाल है, इस दौरान कई असामाजिक तत्वों द्वारा धर्म स्थलों पर, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर से ये इस पर सियासत शुरू होगी और जिस तरह से लोगों में आक्रोश है उसे कहा जा सकता है उसका फ़ायदा भी उठाया जा राजनीतिक दलों के द्वारा या कोई भी दल हो। तो कहीं ना कहीं ये सियासी मुद्दा बन चुका है जिस समय ये घटना घटी थी और एक बार फिर अगर सड़क पर उतरते हैं ग्रामीण तो फिर से उन्हें राजनीतिक दलों का सहयोग मिलने की पूरी तरह से उम्मीद है। उदय, चलिए कमल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि सरकार या पुलिस इस पर किस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल करती है और जो असामाजिक तत्व हैं, जिन लोगों ने ऐसी घटनाओं को सिलसिलेवार और पूरे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया है, वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं।